हर एक इंसान अमीर बनना चाहता है और अमीर बनने का एक ही आसान रास्ता है, वो है मेहनत करना। अगर आज के टाइम पे आप 10,000 कमाते हो, 20,000 कमाते हो, 1 लाख कमाते हो, 2 लाख कमाते हो, जरूरी नहीं है आज से 40 साल के बाद आप अमीर होगे या फिर गरीब होगे। ये चीज डिफाइन करेगी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। तो आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, किस तरीके से हम लॉन्ग टर्म में अमीर बन सकते हैं। आज आप 20 साल के हैं, 60 साल के जब आप होगे तब आप अमीर होंगे। कैसे होगे, सारी स्ट्रेटेजीज मैं डिटेल में आपको आज बताऊंगा। इसको समझने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स को हमको समझना पड़ेगा। मान के चलते हैं दो दोस्त है, एक दोस्त है जिसके बारे में पहले भी बता चुका हूं इस कहानी के बारे में। ऊपर यहाँ पे आप वीडियो चेक कर सकते हैं, ऊपर आई बटन में आ रही होगी, आई बटन के अंदर चेक कर लेना, यहाँ पे उसका थंबनेल दिखाई दे रहा होगा। मान के चलते हैं दो दोस्त है, एक दोस्त है जो कि 10,000 रुपये महीना कमाता है और एक दोस्त है जो 1 लाख रुपए महीना कमाता है। पर जो 10,000 रुपये महीना कमाता है वो 5,000 रुपये महीना सेव करता है, और जो 1 लाख रुपए महीना कमाता है वो सारा पैसा उड़ा देता है, कुछ भी पैसा सेव नहीं करता। टाइम बीतता रहता है, टाइम आगे चलता रहता है। जब 40 साल बीत जाते हैं, 40 साल के अंदर वो जो बंदा 5,000 रुपये हर महीने का बचा रहा था, वो बंदा कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू कितना पैसा कमा लेगा। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप चेक कर लेना किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत सारा पैसा कमा लेगा। पर जो अमीर बंदा जो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा था, उसके पास कितना होगा? वही जो उसकी सैलरी आ रही है 1 लाख रुपए की। पर इस बंदे के पास क्या होगा, वो जो उसने पैसा इकट्ठा किया है उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट भी मिल रहा होगा। तो ये है फाइनेंशियल प्लानिंग, ये है अमीर होने का तरीका। अब सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को समझते हैं। अपने को अगर अमीर बनना है तो इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करनी है। बेसिक इन्वेस्टमेंट 3 तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है। एक होती है भाई शेयर्स के अंदर, एक होती है स्टॉक के अंदर, और एक मान लो कैश के अंदर, ऐसी मान लो, ठीक है। तो अगर आप कोई भी पैसा कमा रहे हो, आपको उसका कुछ अमाउंट आपको सेविंग के अंदर लगाना है। अगर आप उसको एफडी के अंदर डालोगे या बैंक के अंदर पड़े रहने दोगे, या फिर उसको निकाल के अपने घर के अंदर इकट्ठा करके रखोगे, वो पैसा मल्टीप्लाई नहीं होगा। आपको बैंक से 6% रिटर्न मिलता है, 6% इंटरेस्ट रेट मिलता है, पर अगर आप अपना देश का ग्रोथ रेट चेक करोगे वो 6% से ज्यादा है, तो इनडायरेक्टली आपको लॉस होता है। अगर आप बैंक के अंदर पैसा रख के सोचते हो मैं इंटरेस्ट खाऊंगा, तो जो शेयर मार्केट होती है, शेयर मार्केट के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, और वहां पे आपको एनुअली 12-20% तक के रिटर्न मिलते हैं। मैं आपको एक आंकड़ा दिखाता हूं, यहाँ पे आपको फोटो दिखाई दे रही होगी। देखो कोको कोला के शेयर कुछ सालों के अंदर कितने रुपए से कितने रुपए हो गए। अगर आपने स्टार्टिंग के अंदर इन्वेस्ट किया होता, आपके पापा ने या फिर दादा ने शेयर मार्केट के अंदर उस जमाने में इन्वेस्ट किया होता, तो आपके पास आज कितना पैसा होता। अगली चीज है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स गवर्नमेंट्स के भी बॉन्ड होते हैं, प्राइवेट बॉन्ड्स भी होते हैं। बॉन्ड एक तरह से मान के चलो आपने एक जगह पे कंपनी को लोन दे दिया, वहां पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। फाइनेंशियल वाली में बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं मैं, ऊपर आई बटन के उनको बार बार पे लिंक करे जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो के अंदर हर टॉपिक को डिटेल में समझाने लग जाऊंगा 25-30 मिनट की हो जाएगी। तो इट्स बेटर कि आप उन वीडियोस को भी, अगर आपको नहीं पता इन चीजों के बारे में, तो आप उन वीडियोस को भी देखते रहो। तीसरी चीज है कैश। कुछ पैसा कैश की फॉर्म में होना चाहिए इमरजेंसी के लिए। अब मान के चलो कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है लाइफ के अंदर जहां पे हमको अर्जेंटली पैसों की जरूरत है, तो क्या करोगे? बॉन्ड तोड़वाओगे, एफडी तोड़वाओगे? नहीं ना, बैंक से निकाल लोगे। पर मैं तो कह रहा हूं बैंक में पैसा सेव करना नहीं चाहिए, तो इसलिए आपको कुछ आपातकालीन सिचुएशंस के लिए कैश रखना चाहिए। अगली चीज है भाई, जो हमारे देश के अंदर बहुत ही खराब चीज है, वो है इंश्योरेंस। हमारे देश के अंदर लोग इंश्योरेंस कराना पसंद नहीं करते। आपको मेडिक्लेम करवाना चाहिए, आपको लाइफ इंश्योरेंस कराना चाहिए, दोनों के दोनों। रीजन बताता हूं क्यों। मान के चलते हैं आप कितने रुपए भी कमा रहे हो, पर अगर कोई फैमिली मेंबर को या फिर आपको कोई सॉलिड बीमारी हो जाती है, उस चक्कर में आपकी नौकरी वोकरी सब कुछ छूट जाती है, या फिर आपका बिजनेस सब कुछ रुक जाता है, आपको वहां से भी रेवेन्यू नहीं आ रहा और साथ के साथ आप कुछ कर भी नहीं पा रहे, इसलिए इंश्योरेंस कराने चाहिए। अगर आपने मेडिक्लेम कराया होता तो सारा मेडिक्लेम खर्चा उठाता आपका सारे के सारे काम का, जितनी भी प्रॉब्लम होती सारी की सारी वहां पे रीइंबर्स हो जाती, तो इसलिए मेडिक्लेम अच्छा है। अगली चीज है भाई लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? अगर आपको कुछ हो जाए, यार मेरे को कुछ क्यों होगा, बाई चांस हो जाए, तो आपकी फैमिली सेफ रहेगी। अब मान के चलो आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, ठीक है। अब 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, मान के चलते आप अच्छे बंदे हो, आप सेव भी करते हो, आप 20,000 रुपए महीने का सेव करते हो, 30,000 सेव करते हो, 70,000 रुपए आप खर्चा करते हो, तो आपके घर का जो स्टेटस होगा वो 70,000 रुपए महीने का होगा। अब 70,000 रुपए महीने का खर्चा होता होगा, पर भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए, तो वो 70,000 रुपए महीना कहां से आएगा? क्या आपके जाने के बाद आपकी फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खराब हो जाना चाहिए? नहीं ना। इसलिए ही टर्म्स प्लान बने हैं। उनके अंदर क्या होता है, मान के चलो मैं 1 लाख रुपए महीना कमाता हूं, अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इट्स 12 लाख रुपए। तो 12 लाख इंटू में 20
इट्स लाइक 2 करोड़ 40 लाख रुपए, इतने रुपए तक आपको मिल सकता है अगर आप ढंग से नेगोशिएट करोगे, ढंग से प्लान को ढूंढोगे। ढूंढ लेना, टर्म प्लान जरूर ले लेना। अब क्यों है इतने टाइम्स तक अंदर, अगर वो पैसा अगर आपको कुछ होता है तो वो सारा का सारा आपकी फैमिली को मिल जाएगा। अगर वो बैंक के अंदर भी डालती है, उसका जो इंटरेस्ट बनेगा वो उतना ही बनेगा जो आपकी फैमिली को चलाने के लिए पैसा चाहिए होगा। मतलब अगर मैं मान के चलो लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, मुझे कुछ हो जाता है, वो सारा का सारा पैसा जितना भी मिलेगा, एक्स अमाउंट मिलेगा, अगर वो उसको बैंक के अंदर डालते हैं तो उनको महीने की 1 लाख रुपए की किस्त मिलती रहेगी। मेरे घर का स्टैंडर्ड तो खराब नहीं होगा ना मेरे जाने के बाद, इसलिए दिस इज इंपॉर्टेंट। अब बहुत सारे ऐसे प्लान्स है, LIC वाले भी है, उसके अंदर क्या होता है, आपको दोनों प्लान चिप जाते हैं, आपको दिया जाता है लाइफ इंश्योरेंस भी है, साथ के साथ आपको इन्वेस्टमेंट भी होगी आपकी। जो ऊपर मैंने आपको पहला प्लान बताया था कि आपको शेयर मार्केट के अंदर पैसे लगाएंगे, अगर आपको कुछ हो जाए तो मिलेगा, पर अगर ध्यान से उसको कैलकुलेट करोगे आपको रिटर्न बहुत कम मिलता है। स्मार्टली प्ले करना, कोई भी काम करो एक बार हमेशा पेपर कॉपी पेंसिल लेके, कभी भी लाइफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो पेपर कॉपी पेंसिल लेके सब कुछ समझने की कोशिश कर। अगली चीज है रिटायरमेंट प्लानिंग। भाई अभी तो मैं कमा रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, पर मैं जब रिटायरमेंट लूंगा तो मैं पैसे नहीं कमाऊंगा, तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा। तो उसके लिए भी बहुत सारे प्लान्स बने हुए हैं रिटायरमेंट प्लान वाले, उनको थोड़ा सा समझो, करवाओ। अगर जरूरत है, जरूरत तो होनी ही चाहिए, अगर आप 30 से नीचे हो तो अभी के अभी करा लो, सस्ती पड़ेगी, बढ़िया पड़ेगी, अच्छा रहेगा। ये सारे प्लान्स मैंने ले रखे, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। एक टिप देना चाहूंगा, जिस चीज की जरूरत हो उसी चीज को लेना, जबरदस्ती लेने के लिए मत लेना, और एक बारी में अच्छी चीज लेना। ये मत लेना कि भाई आज ये ले लेता हूं, कल फिर वो ले लूंगा, फिर ले लूंगा। ओवरऑल आपको कॉस्टिंग ज्यादा बैठेगी। एक बार रुक के थोड़ा सा पैसा ले लो। फ्लिपकार्ट के अंदर, अमेजोन के अंदर भी आजकल डेबिट कार्ड पे EMI आने लग गई है। तो अगर आपको एक चीज लेनी है जितनी आपकी सैलरी नहीं है, पर मान के चलो एक प्रोडक्ट है जो 50,000 रुपए का है और दूसरा प्रोडक्ट है 1 लाख रुपए का, ठीक है, आपको असली में 1 लाख की जरूरत है, पर आप ऑल्टरनेटिव के लिए 50,000 वाला प्रोडक्ट ले रहे हो। एग्जाम्पल देके कह रहा हूं मैं, क्योंकि आपके पास पैसा 50,000 वाला ही है, आपकी सैलरी इज लाइक कम, या फिर आपका बिजनेस जो भी है वो कम है, तो आप EMI पे ले सकते हो उस प्रोडक्ट को, ताकि वो 1 लाख तक चला जाए बस। और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के बारे में बता दूं मैं, क्रेडिट कार्ड अच्छा है या फिर बुरा है? क्रेडिट कार्ड ठीक है, मैं पर्सनली यूज नहीं करता, रीजन बताता हूं। मुझसे बहुत बार लोगों ने पूछा, मैं क्रेडिट कार्ड इसलिए यूज नहीं करता। देखो, अगर आपको पता है कि मैं 2 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, तो मैं 2 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड पे स्वाइप करके माल ले सकता हूं। कहानी कैसे चलती है, आपको फ्री में क्रेडिट कार्ड मिलता है, हर बंदा आके कहता है क्रेडिट कार्ड ले लो सर, क्रेडिट कार्ड ले लो, आपके लिए क्रेडिट कार्ड की स्कीम आई है, कोई इंटरेस्ट के ऊपर आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, बहुत सारी उल्टी सीधी स्कीम होती है। पर होता क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है क्रेडिट कार्ड वालों का? लालची आदमी है। 50 दिन तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना। अगर मान के चलो मेरे को एक प्रोडक्ट चाहिए, मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1 लाख रुपए तक की, मतलब 1 लाख तक का मैं उसमें से माल ले सकता हूं। क्रेडिट कार्ड का डिफरेंस और डेबिट कार्ड का क्या होता है, डेबिट कार्ड में से आपके बैंक से निकलता है, क्रेडिट कार्ड में बैंक आपको एक तरह से लोन देता है, पर वो जो लोन होता है वो 50 दिन तक 0 इंटरेस्ट पे होता है। 50 दिन तक, आज आपने स्वाइप करके कोई 1 लाख रुपए की आइटम ली, अब 50 दिन के तक आपको उसको पैसे को चुकाना है। अगर आप नहीं चुकाओगे तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। अब इंटरेस्ट इज लाइक बहुत सारा, 30, 35, 40, अनाप शनाप, अलग अलग बैंकों का अलग अलग है, पर बहुत सारा परसेंट है। पर अगर मान के चलो मैंने आज लोन लिया और 50 दिन के बाद 51 दिन हो गए, 51 डेज हो गए, तो मैं नहीं दे पाया उस लोन को, तो पूरे 51 दिन के ऊपर वो जो परसेंट होगा, मान के चलते हैं 40%, तो 40% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा मेरे उन सारे टाइम के ऊपर। पर आज के टाइम पे भी ऑप्शंस आ गए हैं, आपके पास सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है, तो आपने ऑटो डेबिट के अंदर लगा दिया कि भाई अपने आप ही मेरा पैसा कटता रहे, जब 50 दिन हो जाएंगे, जैसे 50 दिन होते हैं 50वें दिन अपने आप कट जाए। पर क्रेडिट कार्ड क्यों यूज करना चाहिए, लॉजिकली समझने की कोशिश करना। 50 दिन तक हमको इंटरेस्ट नहीं देना है, और अगर बैंक में वो पैसा पड़ा तो 50 दिन तक अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ओवरऑल 50 दिन का इंटरेस्ट का तो प्रॉफिट हो जाता है ना हमको। तो स्मार्टली सोचो, अगर आपको जरूरत है तो करो। पर ये लोग हैं लालची, ये लोग आपको बहुत लुभाएंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो इस हनी ट्रैप में फंस चुके हैं। वो क्या सोचते हैं, सैलरी है 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, और उनके खर्चे हैं 50,000 रुपए के, क्रेडिट कार्ड पे ही जिए जा रहे, उनकी पूरी जिंदगी नेगेटिव में ही जा रही है। अब इसके अंदर ऑप्शन क्या होता है, मान के चलो आपने 25,000 रुपए आपको पे करने हैं, तो आपको कहते हैं आप 5,000 पे कर दो, उसके बाद 5,000 की किस्त बना लेना। पर स्ट्रेटेजिकली सोचो भाई, दिमाग से सोचो, 40% इंटरेस्ट रेट लग रहा है, अभी आपने 5,000 की किस्त दी या कोई भी छोटे अमाउंट की किस्त दी, अगली बार फिर उस पर 40% लगेगा अगले महीने भी, मतलब 40% डिवाइडेड बाय 12, उतना परसेंट लगेगा उसके ऊपर कंपाउंडेड।
और उसके बाद लगेगा घूम फिर के बाद वही अमाउंट हो जाएगा। अगर आपने मान के चलो 1 लाख रुपए लिया, 1 लाख रुपए आपको चुकाने थे कंपनी को, और आपने 5,000 का मान के चलते 5,000 आपने उनको एक बार पे कर दिए, तो 95,000 आपको अभी कंपनी को देने हैं। 95,000 के ऊपर फिर एक महीने में 40% इंटरेस्ट लगेगा, घूम फिर के फिर से वो 1 लाख बन जाएगा। आपने कुछ नहीं दिया, जेब से कुछ जाता ही रहेगा, उनके फंस के रह जाओगे जिंदगी भर के लिए। यही है क्रेडिट कार्ड का बिजनेस मॉडल। क्रेडिट कार्ड वाले इसलिए आपको लुभाते हैं, आओ स्कीम्स ले लो। लोगों की जेब में कुछ नहीं होता, लोग सोचते हैं यार ये ले लूंगा, सैलरी है 10,000 रुपये, मैं आईफोन एक्स ले लूंगा, मैं आईफोन एक्स मैक्स ले लूंगा, फ्री क्रेडिट कार्ड है, मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1.5 लाख रुपए है, मैं कर लूंगा, ये कर लूंगा। इस चक्कर में फंस के रह जाते हैं। अगर आप फंस रखे हो तो लोन ले लो, पर्सनल लोन 18% के ऊपर, 36% से 18% सीधा सीधा बच जाएगा। ये मेरा सजेशन है छोटा सा। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिनको जरूरत है उनको जरूर भेजना। जो लोग फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पा रहे उनको जरूर ये वाली वीडियो देखना, अपने घर वालों को भी दिखाना ताकि वो भी समझ पाए। क्योंकि पुरानी जनरेशन को आज भी लगता है कि ये सारे पुराने प्लान्स जो है वो अच्छे हैं। LIC जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी 5 लाख रुपए के ऊपर 5 लाख रुपए। पर अगर आप स्ट्रेटेजिकली पढ़े लिखे बंदे हो, कैलकुलेशन जानते हो, कैलकुलेट करके देखना कि कौन सा प्लान अच्छा है मेरे लिए, कौन सा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा LIC बेकार है, मैं ये भी नहीं कह रहा LIC अच्छा है। आप खुद सारे प्लानों को उठाओ, एनालाइज करो, जो सा अच्छा लगे उसको लो। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, कैलकुलेशन करेगा तभी बढ़ेगा। घर वालों को दिखाओ, घर वालों को समझाओ। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।